दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे एशिया कप के अंतिम सुपर 4 महामुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का आया तूफान, जहां पर भारतीय टीम के लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को उड़ाकर रख दी परखच्चे। तो वही दोस्तों स्पिन में सर जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर अपने फिरकी के मायाजाल में बांग्लादेशी शेर को कर दिया पूरी तरह से ढेर, जहां पर बांग्लादेशी बल्लेबाज एक के बाद एक घुटने टेकते हुए दिखाई दिए और भारतीय टीम के गेंदबाजों का उनके सामने कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक बोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एशिया कप के अंतिम सुपर 4 मुकाबले की हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के गेंदबाजों के द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब एशिया कप 2023 अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और बांग्लादेश की टीमें सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए भिड़ी थी। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में जबरदस्त तरीके से 5 बदलाव देखने को मिला था, जहां पर दोस्तों विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह और इसके साथ ही कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए तिलक वर्मा को वनडे के लिए डेब्यू करने का मौका दिया गया है। वही दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने भी अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव करने को देखने को मिला था, जहां पर दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाज तंजीम हसन को बांग्लादेश की टीम ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया था। दोस्तों इसके बाद दोनों ही देशों के नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर दोस्तों दोपहर 2:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है। कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा सिक्का उछाला जाता है और सिक्का जाकर गिरता भी उन्हीं के पक्ष में, जहां पर रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश की पारी की शुरुआत दिलाने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं, जहां उनका सामना होता है तंजीद हसन से, जहां पर राउंड द स्क्वायर की ओर से गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर फ्लिक शॉट मारते हुए तंजीद हसन 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से खुद का और बांग्लादेश की पारी का शुरुआत करते हैं। वही दोस्तों दूसरा ओवर लेकर के लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आते हैं। अब उनका सामना होता है तंजीद हसन से और तीसरी और चौथी गेंद पर हसन के द्वारा 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी बांग्लादेश पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर 13 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका मोहम्मद शमी लिटन दास के रूप में दे देते हैं, जहां पर लिटन दास 2 गेंदों में बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अनुमल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों इसके बाद मोहम्मद शमी 2 लगातार वाइड गेंदें फेंक देते हैं और 3 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 15 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में शार्दुल ठाकुर काल बनकर आते हैं और पहली गेंद पर तंजीद हसन को 13 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान साकिब अल हुसैन की एंट्री होती है। वही दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर फ्रंट फुट के साथ एक जोरदार चौका शार्दुल ठाकुर को जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 4 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 20 रनों तक पहुंच जाता है। वही दोस्तों छठे ओवर में शार्दुल ठाकुर अनामुल को केएल राहुल के हाथों 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज आते हैं और दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से 12 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है और आते ही काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर मेहदी हसन मिराज को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा स्लिप में एक शानदार कैच लपकते हैं और इस प्रकार से मेहदी हसन मिराज को 13 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज तौहीद हृदय आते हैं और साकिब अल हुसैन के साथ मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों 22वें ओवर में तिलक वर्मा को हृदय के द्वारा 2 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। तो भाई दोस्तों 25वें ओवर में इस प्रकार से बांग्लादेश का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद 26वें ओवर में साकिब अल हुसैन अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं और चौथी गेंद पर छक्का लगाकर अपना 50वां पूरा कर लेते हैं और यह उनके द्वारा ओडीआई कैरियर में 55वीं 50 होती है। दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर फिर छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए 34वें ओवर में एक बार फिर से लॉर्ड और शार्दुल ठाकुर आते हैं और पहली गेंद पर कप्तान साकिब अल हुसैन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर दोस्तों साकिब अल हुसैन 85 गेंदों में 80 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और उनके बल्ले से 4 छक्के तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शमीम हसन बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हैं और दोस्तों इसके बाद 35वें ओवर में सर जडेजा के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है और शमीम हसन को 1 रनों के निजी स्कोर पर
एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस विकेट के साथ ही सर जडेजा वनडे करियर में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज नासुम अहमद आते हैं, जहां पर दोस्तों 35वें ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 162 रनों तक पहुंच जाता है। यहाँ पर दोस्तों हृदय के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों बल्लेबाज मिलकर 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 42वें ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद शमी बांग्लादेश पर काल बनकर टूट पड़ते हैं और दूसरी ही गेंद पर हृदय को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हृदय 81 गेंदों में 54 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मेहदी हसन आते हैं। अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों 42वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और नासुम अहमद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों उनके द्वारा 45 गेंदों में 44 रनों की अटूट पारी खेली गई थी, जहां पर उनके बल्ले से 6 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिला था। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज तंजीम हसन साकिब आते हैं और मेहदी हसन के साथ मिलकर अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरे 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 265 रन बना लेती है। यहाँ पर दोस्तों मेहदी हसन 23 गेंद में 29 रन, तो वही दोस्तों तंजीम हसन साकिब 8 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाजों के द्वारा कोराम देखने को मिलता है, जहाँ पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के खाते में 3 विकेट जाते हैं, तो वही दोस्तों तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी 2 विकेट लेकर बांग्लादेश को घुटनों के बल ला देते हैं। वही दोस्तों स्पिन गेंदबाजों में सर जडेजा और अक्षर पटेल के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 1 विकेट जाते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की पारी 8 विकेट गंवाकर पूरे 50 ओवर के खेल में 265 रनों पर ही सिमट जाती है। दोस्तों इसके बाद 266 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, तो वही दोस्तों बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तंजीम हसन साकिब आते हैं और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप देते हैं, तो वही दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से तंजीम हसन के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है और तिलक वर्मा को 5 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस तरह से 17 रनों पर ही टीम इंडिया अपने 2 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। हालांकि शुभमन गिल और केएल राहुल अभी क्रीज पर